ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपनी मैथ से प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमने लास्ट टॉपिक करा है, आई थिंक आप लोगों ने उससे प्रैक्टिस करी होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन। बेसिकली आपको आता है, पर इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और नंबर्स को इंक्रीज करने वाले हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सेम वही पैटर्न्स रहेंगे, कैरी करना, सेम प्लेसेस को ऐड करना एंड वर्क ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है एडिशन ऑफ फाइनाइट नंबर। तो हम लोगों को पता ही है कि ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ओके डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाता है, क्योंकि हमें तो एडिशन करना है, बाकी देख लेंगे जैसे भी होगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास। चलिए इसमें से हम करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 से 10, 100,000, 10,000, तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स हो चुके हैं। तो हमें बस क्या करना है, सेम प्लेस को सेम प्लेस में ऐड करना है। और अगर हमारे पास ऐड करने के बाद अगर 2 डिजिट नंबर आ जाता है, ठीक है, मतलब 2 नंबर को ऐड करने पर 2 डिजिट नंबर आ जाता है, तो हमें कैरी भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेगी? जैसे हमने यहाँ पे 5+5 करा तो हमारे पास कितना आ गया 10। 10 पर जो 1 प्लेस पर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे और 10 प्लेस वाले नंबर को आगे कैरी करो। हमने यहाँ पे देखा 9+0 9+1 10, अगेन 10 हो गया, तो 1 प्लेस को हमने आगे कैरी कर दिया। 9+1 10, 10+2 11, 11 का 1, यहाँ पे 1 कैरी कर दो। यहाँ सॉरी, यहाँ पे तो 12 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 12। देन 8+1 9+1 10, अगेन 10 हो गया, फिर हमने 1 कैरी कर दिया। 6+2 8+1 9, ये हो गया 90200। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास ई पार्ट। अब ई पार्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया, चलिए फर्स्ट प्लेस देखेंगे। 7+3 कितना हो जाएगा 10। 10 का 0 हमने यहाँ रखा, 1 आगे कैरी कर। 6+5 11+1 12, 12 का 2 कैरी का यहाँ हो जाएगा 1। अच्छा, 7+4 कितना हो जाएगा 11+1 अगेन 12, तो अगेन हमने यहाँ पे कैरी 1 कर लिया। 9+1 10+3 13, 13 का 3 हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे 1 कर देंगे। 5+1 6+1, इतना करने के बाद हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं जिसमें हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरेंज करने के लिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। तो सिंपल, तो हमने यहाँ से पिक कर लिया ई पार्ट। ओके, चलिए अब हमें इसे ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स है। द फर्स्ट इज 62,311 एंड देन 27,888। अब इनको प्लस करेंगे। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे करेंगे अब 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000। ठीक है, तो 8+1 9, अगेन 8+1 9, 8+3 कितना हो जाएगा 11। ओके, 11 का 1, यहाँ पर 1 कैरी, देन 7 8 9, ये हो गया 10 कैरी का 1, 6 7 8, दिस इज 9, ये हो जाएगा 90,199। चलिए और देखते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट तो हमने कर लिया है, देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे लिए। एडिशन ऑफ 6 डिजिट नंबर। अभी तो हम 2 डिजिट नंबर्स कर रहे थे, सॉरी 5 डिजिट नंबर्स। अब थोड़ा सा इन्होंने लेवल बढ़ा दिया, कहा कि सर देखिए अब आप 6 डिजिट नंबर को एक्सप्लेन दे। अब देखो इसमें एक्सप्लेन क्या करना है। बेसिकली लास्ट टाइम हमने 10,000 तक एडिशन करा था, इस बार हमारे पास एक नंबर और आ गया है, तो हमारी जो काउंटिंग है वो बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई है, लैक्स। ठीक है, तो लैक्स में हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने देखना है यहाँ पे 9+5 करेंगे, दैट इज 14। 14 का 4 हम यहाँ पे रखेंगे, कैरी 1। तो समझ में आया, जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा ऐड करने के बाद हमें कैसे करना है। चलिए इसको हटा देते हैं। एंड 6+6 12+1, दैट इज 13 का 3 कैरी का 1। 7+5 12+1, दिस इज 13 कैरी का 1। 8+4 12+1, दैट इज 13 कैरी का 1। 8+11 और 1, दैट इज 12 कैरी का 1। 2+2 कितना हो जाएगा 4+1, दैट इज 5। देन उसके बाद आते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट में क्या है, 8+9 इज 17 कैरी का 1। ठीक है, देन 5+1 6+1 7, कुछ कैरी नहीं करना पड़ा। 5+3 इज 8, 6+4 इज 10 कैरी का 1। 7+4 11+1 इज 12 कैरी 1। 4+3 7+1 8। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंज। अगेन हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उनको अरेंज करना है, देन ऐड करना है। तो चलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा एक्स पार्ट ले, तो साइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द नंबर इज 4,45,208। ये हो गया हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 and lakh. Then we are having another number that is 8,970. Then we are having 23,789. उसको ऐड करेंगे तो चलिए यहाँ पर आते हैं 8 + 9, 9 + 8 is 17, कैरी का 1, then 8 + 8 is 16, carry का 1, then we are having 9 + 1 10, this is 19, carry 1, then we are having 5 or 3 8 to the 16 + 1 17, carry का 1, then 4 + 2 6 + 1 7, carry 1, 4 + 1 this is 5. तो ये हो गया हमारा 5,77,967, क्लियर, दैट इज 2.3। अब एक्सरसाइज में आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम सिखाई दे रही होंगी जो कि है भी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है। ओके, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 2.3 एंड यहाँ पर हमें क्या करनी है, वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए, जब हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप वर्ड प्रॉब्लम में कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमें डे टू डे लाइफ के बारे में जैसे हम सॉल्व करते हैं एंड उनके बारे में बताती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं, किसी के पास 10 चॉकलेट्स हैं और एक थर्ड फ्रेंड है उसके पास 20 चॉकलेट्स है, तो आप बताओ सारी मिला के कितनी चॉकलेट्स हो गई। तो ये भी तो वर्ड प्रॉब्लम से जो हम डेली लाइफ में करते हैं, तो ये भी हमारे पास सेम है। तो चलिए इसमें से हम एक पार्ट पिक कर लेते हैं। अब इसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देयर आर 38,800 गर्ल्स इन स्कूल, the number of boys are this 8,500 more than the number of girls. Find the total number of boys and total number of students in the school. Okay, तो हमने अपने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कैसे करते हैं। Then there are these number of girls in a school. तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, this is number of girls in a school. And this is 38,800. Okay, then the number of boys is 8,500 more than the number of girls. That means, तो यहाँ पर जो हमारे पास number of boys होने वाले हैं in a school, this is 38,800 plus how many boys are more, 8,500. Clear? If we add these two numbers तो हमारे पास कितना आ जाएगा, that is 8 + 5 13, carry 1, it was 16 17, carry 1, 3 + 1 this is 4. So we are having total number of boys is 47,300. Now we have to find out, first thing we have to find out the number of boys, that is 47,300. Now we are having total number of students. Okay, चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास गर्ल्स नंबर ये रहा, बॉयज नंबर ये रहा। अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अगर हम ऐड कर दें जस्ट लाइक दिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए ऐड करते हैं, 8 + 3 is 11, carry 1, 8 to the 16, carry 1, 4 and 3 7 + 1 8. This is 86,100. Clear? तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं। तो सेम इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन से आप उनको सॉल्व करिए एंड इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। तो जैसे ही हमने बात करी सब्ट्रैक्शन की, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, कुछ टर्म्स हैं जस्ट लाइक माइन्यूएंट। माइन्यूएंट क्या
होता है माइनस, वो बड़ा नंबर होता है जिसमें से आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन वी आर हैविंग सब्ट्रैंड। सब्ट्रैंड का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो आप माइनस करने वाले, छोटा वाला नंबर। देन उन दोनों माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, दैट इज आर डिफरेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास अब डिफरेंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड देखिए बेसिकली जैसे हमने पहले भी सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस करे, सेम यूनिट्स में सेम यूनिट को माइनस करेंगे एंड उनको फिर हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम बी पार्ट चूज कर लेते हैं। अब देखिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते विदाउट कैरिंग। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे बी सेलेक्ट करा, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2। 6 माइनस 2 करेंगे तो वी आर हैविंग 4। 4 माइनस 2 अगेन 2। 9 माइनस 7 इज 2। 8 माइनस 2 इज 6। क्लियर, सिंपल है। तो चलिए हम यहाँ पे ई पार्ट देखते हैं। 5 माइनस 2 वी आर हैविंग 3। 9 minus 3 is 6. 8 minus 6 is again 2. 6 minus 2 we are having 4 and 3 minus 1 is again. यहाँ पर हम आ गए थोड़ा आगे। Okay, now we have to arrange them and find the difference. तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट अरेंज करना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे बड़ा नंबर कौन सा, मतलब माइन्यूएंट कौन है। तो देखिए बड़ा नंबर ये हो गया, तो हम पहले लिखने वाले हैं यहाँ। देन उसके बाद छोटा नंबर हो गया हमारे पास, ये हो गया 8 7 7 8 7। अब इसको क्या करेंगे, माइनस। तो हमें पता ही है कौन से कैसे, 1 10 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000। तो माइनस करते हैं, तो 7 में से करेंगे तो ओके 5 में 7 तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। चलिए यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। 10 प्लस 5 इज 15 माइनस 7 दिस इज 8। 10 माइनस 8 वी आर हैविंग 2। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 0 लिया, यहाँ पे 10 कैरी करा होगा। ठीक है, देन यहाँ पर आ गया ये। अब अगेन ये तो माइनस नहीं हो पाएगा 0 में से, यहाँ पर कितना बचेगा 2। यहाँ पर फिर से कितना आ जाएगा 10। 10 माइनस 7 इज 3। देन अगेन वी आर हैविंग 2, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, दैट इज 8। यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 प्लस 2 इज 12। 12 माइनस 7 वी आर हैविंग 5। 8 माइनस इज 0। तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर विदाउट ऑरिंग। तो अभी सब्ट्रैक्शन करना है। अब इन्होंने क्या करा, एक डिजिट और इंक्रीज कर दी। जैसे ही एक डिजिट और इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस हमारा थोड़ा सा नंबर क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, उससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया, तो इसमें से हम चूज कर लेते हैं ई पार्ट। क्लियर, कैरी लेना होगा तो ले लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो नहीं होगा। तो 3 माइनस 2 इज 1। 5 माइनस 3 2। 1 माइनस 0 इज 1। 3 माइनस 1 अगेन 2। 6 माइनस 2 इज 4 एंड 5 इज दिस। क्लियर, ये हो गया हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन। चलिए और देखते हैं। नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमसे क्या बोलेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, चेक इफ द आंसर इज करेक्ट बाय शोइंग इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अभी बेसिकली हमें यहाँ पे चेकिंग भी करनी एंड उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो उसमें से क्वेश्चन पिक करते हैं हम। हमने यहाँ पे कर लिया, ये हो गया हमारा। चलिए पहले हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, देन चेकिंग करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम इधर स्पेस ले लेते हैं, SUBTRACTI। सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, 9,21,312। देन उसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 89,948। देन उसके बाद हमारे पास हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो करते हैं। तो ये तो माइनस नहीं हो पाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, दैट इज 0। यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 प्लस 2 इज 12। 12 माइनस 8 इज 4। देन अब हमारे पास यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2। यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 4 इज 6। 2 में से 9 माइनस नहीं हो पाएगा, यहाँ से लेंगे हम 0। यहाँ पर आ जाएगा 10। दैट इज 12। दिस इज 3। 9 और ये हो गया 0, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 1। यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 माइनस 9 इज 1।
अब फिर से यहाँ से 1 में से तो 8 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे 8, यहाँ पे कह जाए 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 8 इज 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 8,31,364। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को चेक भी करना है। चलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, अब इसकी चेकिंग कर लेते हैं। तो चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंस, जो कि था हमारे पास 8,31,364। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये जो नंबर है जो हमने माइनस करा था, इसको यहाँ पर ऐड करना है, दैट इज 89,900। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐड करना है, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी का 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, कैरी का 1, 9 प्लस 1 is 10 plus 3 13, carry 1, 10 plus 1 carry 1, 8 plus 9 9 plus 3 is 12 2, carry 1, 8 plus 1 9। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पे चेकिंग भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो आई थिंक अब हमारे पास आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास आता है रमन वांटेड टू, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये आ गया हमारे पास, रमन वांटेड टू बाय आर टीवी सेट फॉर 25,000, तो स्टॉप ही वॉन ₹18,538 इन लॉटरी टिकट। अब देखिए यहाँ पे टीवी सेट कितने का है हमारे पास, 25,000 का। तो लॉटरी में कितना अमाउंट विन कर रहा है, दैट इज 18,538। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया, हाउ मच मोर मनी डज रमन नीड टू बाय दिस टीवी, तो उसे कितना मनी और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ प्राइस, जो प्राइस ऑफ मनी है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 25,000। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट वॉन इन लॉटरी, रेट टिकट। अभी लॉटरी टिकट में कितना प्राइस आया है, दैट इज 18,538। अब उनमें बोलेंगे हाउ मच मोर मनी, कितनी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं मनी रिक्वायर्ड टू परचेज, यहाँ पर आना प्राइस ऑफ टीवी सेट। चलिए यहाँ पे लिख देते परचेज, मनी रिक्वायर्ड टू परचेज अ टीवी। तो अब हमें देखिए टोटल अमाउंट दे रखा है, इतना अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये माइनस कर देते हैं। अब देखिए तो 0 0 है, तो हम यहाँ कैरी लेना का स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे कितना आ गया 10। अभी आगे कैरी देगा तो यहाँ से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे आ गया 10।